अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ आज के मंजरनामे के साथ। आज मेरी नज़र से दो खबरें गुजरी, आपने भी देखी होंगी। एक खबर ये थी कि कराची में 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है रिहायशी इलाकों में। और दूसरी जो हमारे तवानाई के वज़ीर हैं उनका बयान था कि जितनी हमारी ज़रूरत है हम उससे ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं। तकरीबन 23,000 मेगावाट के करीब हमारी ज़रूरत है, और हम 25,000 मेगावाट के करीब बिजली बना रहे हैं। ये बयान देखकर मुझे वो हुकूमत के सारे पुराने बयान जो हैं वो जहन में आने लगे, जब हमें बताया गया था कि गंदम की वाफर मिकदार हमारे यहाँ मौजूद है। हमें जितनी गंदम ज़रूरत है उससे ज़्यादा दस्तयाब है, मौजूद है हमारे पास। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर चीनी हमारे पास एक साल के बजाय तकरीबन 1.5 साल का ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद था। वो हमने इसलिए एक्सपोर्ट कर दिया कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास मौजूद थी, तो वो बेकार जानी थी, ज़ाया हो जानी थी। तो हमने सोचा कि उसे एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला कोई थोड़ा सा कमा लिया जाए। फिर हमने देखा कि जब पेट्रोल और डीज़ल की जो प्राइसेस हैं उनमें जब रद्दो बदल हुआ तो सारी दुनिया में पेट्रोल की और तेल की रुल पड़ी हुई थी। लेकिन हमारे हवाम पेट्रोल के लिए रुल रहे थे। इस मौके पर भी हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ बयानात दिए गए कि पेट्रोल तो वाफर मिकदार में मौजूद है, हमने जितना इंपोर्ट करना था उतना हमने इंपोर्ट कर लिया है, अब कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर जब अद्वियात की कीमतें 200-200% तक बढ़ गईं, तब भी हुकूमत के तर्जुमान हमें यही बता रहे थे कि अद्वियात की कीमतों में कोई मामूली थोड़ा सा इजाफा करना जो है वो ज़रूरी था, वरना ऐसी कोई बात नहीं है कि हुकूमत अद्वियात की कीमतों में कोई बेतहाशा इजाफा कर रही है। अब ये सारे बयानात हम देखें तो हुकूमत आवाम को क्या बताना चाह रही है। जिनके घर में 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है वो आपकी बात पर कैसे यकीन करेंगे कि उन्हें आपको अगर 23,000 की ज़रूरत है तो आप 25,000 जो बिजली है वो पैदा कर रहे हैं और आपके पास वाफर मिकदार में बिजली मौजूद है। उनके घर तो 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, उन्हें तो ये मुसीबत बर्दाश्त करनी पड़ रही है। अब आप उन्हें अगर बता रहे हैं कि हमारे पास बिजली मौजूद है तो वो किस तरह से आपकी बात पर यकीन करेंगे। और जब आप बता रहे थे कि चीनी 1 साल के बजाय 1.5 साल की हमारे पास मौजूद है, लेकिन आप देखिए कि जो बंदा 45 रुपये खरीद रहा था उसको जब 90 रुपये मिलेगी तो वो आपके बयान को कहाँ रखेगा, वो उस पर कैसे यकीन करेगा कि आपके पास चीनी जो है वो वाफर मिकदार में मौजूद है और कोई बुहरान नहीं है। जो बंदा मेडिकल स्टोर पर जाकर दवाई खरीदता है, जो एक हफ्ता पहले 200 रुपये की आती थी, वो अगर 400 रुपये में खरीदेगा तो आपके बयान पर वो कैसे यकीन करेगा। अगर एक शख्स पेट्रोल पंप पर जाता है और उसे पेट्रोल नहीं मिलता तो वो आपके इन दावों पर कैसे यकीन करेगा कि पेट्रोल जितना हमें ज़रूरत थी उतना हमने इंपोर्ट कर लिया है, कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की। अब उसे घबराने की ज़रूरत इसलिए है कि उसे मिल नहीं रहा, उसे घबराने की ज़रूरत इसलिए है कि जो चीनी वो 45 रुपये में ख़रीदता था अब उसे वो 90 रुपये में नहीं मिल रही। उसे घबराने के लिए इसलिए ज़रूरत है कि जो आटा वो 800 रुपये में ख़रीद रहा था अब वो 1200 रुपये में भी उसे नहीं मिल रहा। उसे घबराने की इसलिए ज़रूरत है कि आपके कहने के बावजूद कि बिजली हम 25,000 मेगावाट जो है वो पैदा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके घर में 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। आप नहीं घबराएंगे और ना ही आप आवाम को इजाज़त देंगे कि उन्हें घबराना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को मुश्किलात सामने आ रही हैं उनका घबराना मेरे ख्याल से बनता है। आप लोगों ने ट्रिकल डाउन इफेक्ट की जो थ्योरी है वो तो आप लोग सब जानते हैं। जो मौजूदा हुकूमत है या जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, जब वो अपोजिशन में थे
तो इस इफेक्ट के बारे में कौम को बड़ी आगाही थी। अगर एक आदमी ऊपर ईमानदार आ जाएगा तो उसके नीचे काम करने वाले लोग किस तरह से सुधर जाएंगे और किस तरह से ये जो अच्छाई की नदी है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाएगी और सारे मामलात जो हैं वो इस तरीके से हल हो जाएंगे। अब कौम ने वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखा या नहीं देखा, उनके नसीब में ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखना नसीब होगा या नहीं होगा, लेकिन जो फाउंटेन इफेक्ट है या ट्रिकल अप जो इफेक्ट है वो देखने में नज़र आ रहा है। आप देखिए कि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ के टिकट पर या बल्ले के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ा, वो इस वक्त हुकूमत से किस तरह दूरी इख्तियार कर रहे हैं। उन लोगों की हुकूमत से दूरी इस बात को ज़ाहिर करती है कि वो लोग पब्लिक जो पल्स है उसे अच्छी तरह से रीड कर रहे हैं और उनको इस बात का अंदाज़ा है कि ये हुकूमत किस तरह से हर गुज़रते दिन के साथ एक अनपॉपुलर हुकूमत बनती जा रही है और इनकी जो मकबूलियत है उसका ग्राफ किस तरह से गिर रहा है। पिछले 2-4 दिनों में एक सर्वे भी आया है जिसमें पीटीआई की जो मकबूलियत है उसका ग्राफ काफ़ी सारा नीचे आया है। तो वो लोग इस पब्लिक पल्स को ज़रूर देख रहे हैं। ये वो फाउंटेन इफेक्ट है जो आप कौमी असम्बली में देख रहे हैं, जिसकी वजह से -1 और -3 की बातें हो रही हैं। हुकूमत को अपने पाँव के नीचे से जो ज़मीन है वो खिसकती हुई महसूस हो रही है। अब मीडिया भी हुकूमत से दूरी जो है वो इख्तियार कर रहा है। वो इसी वजह से कर रहा है कि मीडिया में जो लोग इनकलाब की तबलीग किया करते थे उन्हें अपनी गिरती हुई पॉपुलैरिटी भी नज़र आ रही है। ये वो दबाव है आवाम का जो मीडिया भी महसूस कर रहा है और वो लोग जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़े थे उनको भी ये महसूस हो रहा है। इस वजह से ये आपको हुकूमत से दूरी जो है वो नज़र आ रही है और हुकूमत इस चीज़ को महसूस कर रही है। ये वो इफेक्ट है जिसकी वजह से आपको पार्लियामेंट में भी तकारीर सुनने को मिल रही हैं और हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी आपको -1 और -3 के फार्मूले जो हैं वो आपको सुनने को मिल रहे हैं और ये भी आपको सुनने को मिल रहा है कि कुर्सी आनी जानी चीज़ है, कुर्सी का कोई भरोसा नहीं है। वो इसी वजह से है, वरना अपोजिशन की तरफ से हुकूमत पर कोई दबाव नहीं है और ना ही अपोजिशन इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत पर कोई दबाव बढ़ाने में कामयाब हो सकेगी। क्योंकि आप देखिए कि बजट के जो मामलात हैं उसमें हुकूमत का क्या, अपोजिशन का क्या किरदार रहा है। अगर हुकूमत के पास 160 अरकान हैं तो अपोजिशन के पास 162 अरकान मौजूद थे, लेकिन क्या अपोजिशन ने कोशिश की है कि वो 162 अरकान जो हैं वो पार्लियामेंट में मौजूद हों, इस बात को यकीनी बनाया है। अगर वो चाहते कि हुकूमत को कोई मुश्किल पेश आए तो वो इस बात को यकीनी बनाते कि उनके सारे जितने भी लोग हैं वो पार्लियामेंट में मौजूद हों और हुकूमत के खिलाफ वोट करें। ये जो बजट पास हुआ है इसमें मेरे ख्याल से हुकूमत से ज़्यादा अपोजिशन का हाथ है, क्योंकि अपोजिशन नहीं चाहती कि इस वक्त जो सियासी निज़ाम है उसको किसी जमूद का शिकार कर दिया जाए। क्योंकि अगर बजट पास नहीं होगा तो हुकूमत को एतमाद का वोट हासिल करना पड़ेगा और हुकूमत के पास तो 160 के करीब वोट हैं, जबकि जो सादा अक्सरियत है उसके लिए भी आपको 172 अरकान की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ये बजट फेल हो जाता तो हुकूमत तो खुद गिर जाती, किसी को हुकूमत गिराने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर अपोजिशन चाहती कि ये हुकूमत गिरे और ये जो निज़ाम है इसको नुकसान पहुँचे तो वो अपने 162 अरकान को ऐवान में ज़रूर लाती। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन इस वक्त चाह रही है कि इस हुकूमत का खात्मा हो जाए। वो पोले पोले ज़बान से ये तो ज़रूर कह रहे हैं कि आप इस्तीफ़ा दें, आप घर जाएं, आप ये करें, आप वो करें, लेकिन अमली तौर पर वो कोई ऐसा इक़दाम करने के लिए तैयार नहीं है जिससे ये हुकूमत जो है वो ख़त्म हो या इस हुकूमत को वो ख़त्म करना चाहते हैं। आज देखिए कि अखबारों में जो बड़े बड़े 2-3 सहाफ़ी हैं उन्होंने गिले के तौर पर इस बात का इजहार किया है
کہ اپوزیشن نے اتنی کوشش نہیں کی جتنی انہیں کرنے چاہیے تھی یا جتنی ان کے پاس طاقت تھی. یہ باقاعدہ انہوں نے اپنے جو کالم ہے اس میں گلا کیا ہے اپوزیشن کے ساتھ. لیکن میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن حکومت پر کوئی زیادہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. بس وہ یہ ہلکی پھلکی موسیقی چلانا چاہتے ہیں, اور جب تک ممکن ہو سکے گا اس حکومت کا چلنا, اس وقت تک میرے خیال سے اپوزیشن اس ہلکی پھلکی موسیقی پر گزارا کرے گی. یہ چاہے 2 سال گزریں, 3 سال گزریں, 4 سال گزریں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن ان کو کبھی گرانے کے لیے کوئی ایسا اقدام کرے گی جس سے ان کے نام ان کی شہادت لگے. یہ حکومت کو شہادت کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت اپنے وزن کے ساتھ گرے, اور جو حکومت لینے کے لیے اتنے اتاولے ہو رہے تھے وہ خود حکومت چھوڑ کر جائیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.